नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस ताजा अंक में। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय क्या देख रही है? जंग, टकराव, विद्वेष, घृणा, हिंसा। हर तरफ ऐसा लगता है कि टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं, टकराव हो रहे हैं। पहले सोचा था कि शायद यूक्रेन युद्ध 5-10 दिनों में खत्म हो जाएगा। आज 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया। फरवरी में युद्ध स्टार्ट हुआ था पिछली, ऑलमोस्ट पौने 2 साल होने को आए। खत्म होने का कहीं चांस नजर नहीं आता। ये खत्म नहीं हुआ था तो हमारे सामने एक दूसरा महायुद्ध आकर खड़ा हो गया। जी हाँ, इजराइल और हमास का। आज हालात ऐसे हैं, इजराइल और हमास का युद्ध ये भी लंबा चलेगा। इसे नेतन्याहू ने खुद ही कह दिया कि ये लंबी लड़ाई है, इसके लिए तैयार रहें। इस दलदल में फंसने वाले देशों की कमी नहीं है। जहां यूक्रेन युद्ध में पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन फंसा, वहीं इस युद्ध के अंदर जो बाकी बचे हुए देश थे वो भी अब फंसते जा रहे हैं। ये एक ऐसी दलदल है जिससे कोई निकलना नहीं चाहेगा, चाहे भी तो निकल नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे अपनी भलाई हर जंग में, हर टकराव में नजर आती है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री में एमुनिशंस बनते रहे और बिकते रहे। वो है अमेरिका। यानी कि दुनिया में कहीं भी टकराव है तो अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। अगर दुनिया में कहीं टकराव की संभावनाएं हैं तो अमेरिका उसको और इन्फ्लेट करता है, इन्फ्लेम भी करता है, यानी कि प्रज्वलित भी करता है और उसको उकसाता है। ये प्रोवोकेशंस आपने यूक्रेन युद्ध में देखे और यही प्रोवोकेशन आपने पहले दिन से खास तौर से जो हमारा मिडिल ईस्ट का युद्ध है उसमें आपने देखा कि आते ही बाइडेन साहब ने घोषणा कर दी कि हाँ, मैं इजराइल की सपोर्ट में खड़ा हूं और मैं उसको हथियार भी दूंगा। अपने जहाज भेज दिए और अपने जो खासतौर से बड़े उनके हवाई जहाज थे, फ्रेटर, भर भर के एमुनिशन आने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि उसका मकसद लोगों की मौत के ऊपर सौदा करके अपने एमुनिशन बेचना है, अपनी डिफेंस की फैक्ट्रीज को अनवरत रूप से चालू रखना है। यह भी एक पिक्चर है। माना कि अमेरिका एक ट्रेडिंग कंट्री है, हालांकि अमेरिका की आलोचना बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन ये जो पिक्चर है जहां पर आप डेमोक्रेसी का मुखौटा लगाते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की सुबह से लेकर शाम तक दुहाई देते हैं, जो हमारी पर्सनल आजादी है उसके सुबह से लेकर शाम तक गुणगान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर राहुल गांधी की भाषा में कहा जाए तो कैरोसिन छिड़कने में आप बाज नहीं आते। और जहां जहां आपको अपने एमुनिशंस और हथियार बेचने का मौका मिलता है आप चूकते नहीं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसी के ऊपर चलती है, वही उसके एक्सपोर्ट्स भी हैं, वही उसको लाखों रोजगार भी मिलते हैं। लेकिन सौदा तो मौत का हो रहा है ना, इंसानी मौत का हो रहा है। तो अमेरिका इस समय देखा जाए तो अब उसकी ख्याति और छवि में काफी कटौती हो रही है। बाइडेन अपनी गद्दी बचाने के लिए, क्योंकि अभी जो सर्वे आ रहे हैं कि बाइडेन अभी चुनाव लड़ ले तो वो हार जाएंगे, तो शायद अपनी गद्दी बचाने के लिए क्या कहते हैं कि अपने आप को किसी और युद्ध में झोंक दो। नेतन्याहू ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने देश को युद्ध में झोंक दिया। या ये कहा जाए, क्या ये हमास के साथ जो युद्ध है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? तो ये एक किस्म से एक ऐसी परिस्थिति है दुनिया में जहां कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आती है और उसको एक बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी विषय पर बात करेंगे। क्या अमेरिका वास्तव में ही मानव मूल्यों का सौदागर है या फिर मौत का सौदागर है? हमारे साथ हैं गुजरात से गिरीश जोशी साहब, स्वागत है आपका। दिल्ली से सुनील शुक्ला जी, सर आपका भी स्वागत है। दिल्ली से ही अरुण कुमार शर्मा जी और आलोक भदौरिया जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं। सुनील जी, पहले आपके पास आता हूं मैं आज। टिप्पणियां हम 7 से 8 मिनट तक सीमित रखेंगे क्योंकि पैनल बड़ा है और एक और शख्स भी शायद ज्वाइन कर सकते हैं। सुनील जी, क्या हो रहा है? ये पूरी दुनिया के अंदर विध्वंस है, लड़ाइयां हैं, जंग है, टकराव है। उनको रोकने की बजाय, ये प्रयत्न करने की बजाय कि वहां शांति स्थापित करने की बात हो, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कुछ किया जाए, ये सारी चीजें जो हैं अब तो टकराव को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे लगता है दुखद भी है, चिंतापूर्ण भी है और शायद दुनिया के लिए बैड न्यूज भी है। सुनिए जी। धन्यवाद दिनेश जी।
यह बिल्कुल सही है कि आज जो पूरे दुनिया के पैमाने पर संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, उम्मीद की जा रही थी कि 21वीं सदी आते-आते तमाम जो झगड़े हैं, भूखंड को लेकर के, सीमाओं को लेकर के सभी का समाधान हो जाएगा और एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया में लोग आगे बढ़ेंगे। और जो सभ्यता और संस्कृति की प्रगति की बात की जा रही है, ये लगता है कि मानव मूल्यों का और मानव ह्यूमन बीइंग की का एक सम्मान होगा पूरी दुनिया में। बड़े पैमाने पे हुआ भी है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसको हम उम्मीद कर रहे थे कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तमाम दुनिया के देश शांति के प्रति, सौहार्द के प्रति एक आगे बढ़ेंगे और उसी को के ऊपर बल देंगे। लेकिन ये होता हुआ दिख नहीं रहा। ये सही है कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है, इस युद्ध को टाला जा सकता था। जो दुनिया की अन्य ताकतें थी, वो भी इसमें अगर शामिल होती, तो मुझे लगता है कि इसको टाला जा सकता था। नाटो देशों को लेकर के जो रसिया की क्या आपत्तियाँ थी, उसको मिल बैठ कर के उसका समाधान ढूँढा जा सकता था। रसिया भी इसको अपने तय अपने स्तर पर इस बात के लिए कोशिश कर सकता था, कैसे इस पूरे के पूरे रीजन में शांति बहाली हो। लेकिन ये सही है कि जो युद्ध के जो अस्त्र-शस्त्रों के सौदागर हैं, वह इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब कफ़न बेचने वाले लोगों की लंबी आयु की उम्मीद नहीं कर सकते आप उनसे कि वो ये उम्मीद करें कि वो लोगों की लंबी-लंबी आयु हो, लोगों की मृत्यु ना हो। ये तो उसी तरह की स्थिति है। तो जो शस्त्रों के सौदागर हैं, वो यह स्थिति बहाल करने में उनकी कोई रुचि नहीं रहेगी। हालाँकि और ये उनका उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से उम्मीद की जा रही थी कि ये दुनिया के पैमाने पर जहाँ भी संघर्ष है, उस संघर्ष को रोकने का प्रयास करेंगे वो और एक कोशिश करेंगे कि दबाव डाल करके तमाम अन्य इसीलिए और तरीके में खोजे गए कि आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, व्यापार वाणिज्य को रोकने की बात की गई, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट को खत्म करने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई उतना कारगर साबित नहीं हुआ। और तमाम देश जो है वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं और स्थिति यह है कि इन राष्ट्रों ने खासतौर से अमेरिका ने अपने आयुध सामग्री अगर किसी को सीधे नहीं बेच पाता है या पहुंचा नहीं पाता है तो किसी और माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता है, वो पहुंचा भी लेता है। तो ये है दुनिया के पैमाने पर निश्चित रूप से एक अजीब तरह का संकट मौजूद है। आज जो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, हमास की गतिविधियों को कोई समर्थन नहीं कर सकता है, जिस तरीके की उसने कार्रवाई की। लेकिन हमास को तो आप दुनिया के 70% जो सभ्य और पराक्रमी राष्ट्र हैं, उसको तो आपने आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन इजराइल को तो नहीं घोषित कर रखा है आपने। लेकिन इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है, रिस्ट्रेन कर सकता था अपना। ये आप हमास को खत्म करना चाहते हैं कि आम आदमी को मारना चाहते हैं? और ऐसा नहीं है कि आप हमास को खत्म करने के लिए आप इंतजार कर सकते हैं, अपने तो भी तरीके अपनाइए। लेकिन जो तरीका अपनाया गया और जिस तरीके से अमेरिका जैसे देश इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, ये चिंता पैदा करता है कि इससे हासिल कुछ नहीं होना। इससे तो केवल अनाथ बच्चे मिलेंगे, विधवा औरतें मिलेंगी, खंडहर मकानों के खंडहर दिखाई पड़ेंगे। आप इससे कुछ हासिल कर लेंगे या विश्व शांति की तरफ आप बढ़ जाएंगे या जिस समस्या के समाधान आप खोजना चाहते हैं वो खत्म हो जाएगा, ये संभव है नहीं। क्योंकि अगर आप कहीं पर अतिक्रमण को के समर्थन में खड़े हो जाएंगे और कहीं खिलाफ में खड़े हो जाएंगे तो आपकी बात प्रभावित नहीं रह सकती, संभव ही नहीं है। अगर यूक्रेन में रूस के अतिक्रमण को लेकर के आपके मन में नाराजगी है, तो इजराइल के अतिक्रमण को लेकर भी आपके मन में नाराजगी होनी चाहिए, उसका भी प्रतिकार होना चाहिए। और अगर आप अलग अलग मसलों पर अलग अलग तरीके आप अख्तियार करेंगे तो आपकी बात में ताकत नहीं रह जाएगी, आपको लोग उतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और इसकी स्थिति वो केवल वही है जो कि ये जो आयुध निर्माता देश हैं, खासतौर से यूएस, या इसमें इनकी रुचि रहती है कि इनका व्यापार बढ़े और इनके व्यापार का अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान इनके अस्त्र-शस्त्रों के निर्यात पर है। ये इनके लिए स्थिति यही है कि जो बहुत पराक्रमी राष्ट्र बने हुए हैं, इसमें इनके युद्ध का आयुध सामग्रियों का निर्माण और उसका निर्यात इनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है, तो इसको बढ़ावा देते रहते हैं। लेकिन आप इसको बढ़ावा दे करके खुद ऐसा संभव नहीं है कि पूरी दुनिया में शांति फैली हो और आप अपने आप को चैन से रख लेंगे। पड़ोस में आग लगी हुई हो,
आपके 2 घर दूर आग लगी हुई हो और आप सोच लें कि आप सुरक्षित हैं, ये संभव होता नहीं कहीं। और तनाव में रह करके आप एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते हैं। भौतिक समृद्धियाँ हो सकती हैं, इसीलिए जो बात कही जाती है ना, अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और अचीवमेंट। ये तीनों शब्द के माने एक ही नहीं है, इसके तमाम इसके पक्ष होते हैं। इसीलिए अगर आप आपकी आर्थिक समृद्धि, आपकी आर्थिक ताकत आपको सुखी भी रख ले, माने हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो भी आपका बेहतर हो, ये संभव नहीं। इसीलिए अगर एक अमेरिका जैसे देश या वो पश्चिमी यूरोप के वो तमाम देश जो तकनीक और विज्ञान के मामले में बहुत आगे हैं और अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण में बहुत आगे हैं, अगर ये कोशिश करें तो निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि जहां तनाव है, उस तनाव को कम करने के बजाय अमेरिका जैसे देश उसको किसी न किसी के पक्ष में खड़े होकर के उसको बढ़ावा देते नजर आते हैं। और वो मुझे लगता है कि यह उनकी मजबूरी है, लेकिन अपनी भौतिक उपलब्धियों के लिए एक बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर दुनिया बनेगी, लेकिन जो इन देशों का रवैया है, उससे यह सपना जल्दी पूरा होता हुआ दिखता नहीं। जी।